दोस्तों, हमारा देश भारत आज भी पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। साथ ही हमारे देश के अंदर ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। कुछ इसी तरह से है देश की राजधानी दिल्ली में स्थित इंडिया गेट। हाँ जी दोस्तों, इंडिया गेट का दीदार करने लोग देश भर से आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर इंडिया गेट कैसे बना, इसको किसने बनाया और क्यों बनवाया गया? जैसे ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी कभी ना कभी तो उठे ही होंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इंडिया गेट की। इंडिया गेट का एटमॉस्फेयर एवं इसकी अनूठी बनावट हर किसी को अपनी ओर खींच ही लेती है। तभी तो देश विदेश से लोग इंडिया गेट को देखने के लिए यहाँ पहुँच ही जाते हैं। अगर आपने इंडिया गेट अभी तक विजिट नहीं किया है तो जरूर करें। तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं इंडिया गेट के इतिहास से। आपको बता दूं कि इंडिया गेट के निर्माण की कहानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड थर्ड एंग्लो अफगान वॉर से जुड़ी है। इसमें ब्रिटिश हुकूमत की आन बान शान को बचाने के लिए हजारों ब्रिटिश एवं भारतीय सैनिक और अधिकारी शहीद हो गए थे। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने शहीद सैनिकों की शहादत के सम्मान में एक इमारत बनाने का मन बनाया। अब इमारत को बनाना तो था, लेकिन सवाल ये था कि इमारत का डिजाइन कैसा होगा। और काफी सोच विचार के बाद ये डिसीजन लिया गया कि इमारत का डिजाइन पेरिस के आर्क डी ट्रायोम्फ से इंस्पायर होकर बनाया जाएगा, क्योंकि आर्क डी ट्रायोम्फ का निर्माण भी नेपोलियन वॉर में जाने गंवाने वाले सैनिकों की याद में 1836 में किया गया था। फिर डिजाइन का आइडिया भी मिल गया और जगह का चुनाव भी किया गया। 10 फरवरी 1921 को क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस आर्थर ने इंडिया गेट की नींव रखी और इंडिया गेट का डिजाइन एडविन लुटियंस नाम के आर्किटेक्ट ने तैयार किया था। और ऐसे शुरू हुआ इंडिया के ऐतिहासिक धरोहर इंडिया गेट के निर्माण का कार्य। कड़ी मेहनत के करीब 10 साल बाद आखिरकार 12 फरवरी 1931 में इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ एवं इसके बनने के उपलक्ष्य में एक शानदार कार्यक्रम किया गया, जिसमें इस समय के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने इंडिया गेट को राष्ट्र को समर्पित किया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है शुरुआती दौर में इंडिया गेट का नाम ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल था, क्योंकि इसे वीर शहीदों के सम्मान में बनाया गया था, जिस पर आज भी हजारों जवानों के नाम लिखे हुए हैं। बाद में इसका नाम बदलकर इंडिया गेट कर दिया गया। दोस्तों, बात करें इसकी ऊंचाई की तो ये अप्रोक्स 42 मीटर ऊंची इमारत है और इसके निर्माण में लाल एवं पीले पत्थरों के साथ ग्रेनाइट का यूज किया गया है, जिसकी वजह से ये बहुत ही चमकदार एवं खूबसूरत लगता है। इंडिया गेट के पास ब्रिटिश सरकार ने किंग जॉर्ज V की प्रतिमा का निर्माण करवाया था, परंतु 1965 में भारतीय सरकार ने किंग जॉर्ज V की प्रतिमा वहां से हटाकर कैरोनेशन पार्क में रखवा दी। वर्तमान में इसकी जगह सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम मूर्ति का अनावरण किया एवं 15 अगस्त 2022 को नेताजी की प्रतिमा स्थापित की गई। यह प्रतिमा इंडिया गेट से लगभग 150 मीटर की कैनोपी में स्थापित की गई है, जो 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी है। आज़ादी मिलने के बाद भारत सरकार द्वारा इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति स्थापित की गई, जो चारों कोनों पर हमेशा जगमगाती रहती है। यह ज्योति 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान शहीद जवानों को समर्पित है। और दोस्तों, इस अमर जवान ज्योति के पास एक चमकती हुई राइफल भी गड़ी है, जिसके ऊपर सैनिक का एक हेलमेट रखा है, जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त जवानों की शहादत की याद दिलाता है।
दोस्तों, आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि जहां वर्तमान में इंडिया गेट है, वहां पहले रेलवे लाइन गुजरा करती थी। साल 1920 तक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन ही पूरे शहर का एकमात्र रेलवे स्टेशन था एवं उस वक्त आगरा दिल्ली रेलवे लाइन वर्तमान इंडिया गेट के निर्माण स्थल से होकर गुजरती थी। हालांकि बाद में इस रेलवे लाइन को यमुना नदी के पास ट्रांसफर किया गया। खास बात यह है कि दोस्तों, हर साल इंडिपेंडेंस डे के मौके पर इंडिया गेट पर ही परेड निकाली जाती है और भारत की तीनों सेनाओं के कमांडर अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करते हैं एवं देश के सभी राज्यों की सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झांकियां भी यहीं पर प्रस्तुत की जाती हैं। वर्तमान में यहाँ रखी अमर जवान ज्योति को यहाँ से हटाकर नेशनल वॉर मेमोरियल में रखी एक मसाल के साथ मर्ज किया गया है। इंडिया गेट दुनिया के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में से एक है। इंडिया गेट के पास स्थित राष्ट्रपति भवन के दृश्य से और भी खास बना देता है। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली आएंगे तो इंडिया गेट जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि यह भारतीय इतिहास का एक अद्भुत नमूना है। और दोस्तों, आप इंडिया गेट पहले से ही गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।